हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि यूवी के पापा सबको बहुत डांटते हैं, अमित और मुस्कान को भी बहुत डांटते हैं और उनको एक वार्निंग देते हैं कि आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तुम लोगों ने तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा और अब भी किसी के सामने कोई बात नहीं आनी चाहिए, खासकर अमित और मुस्कान। तुम लोगों ने तो हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। अब मेहरबानी करके और कोई हरकत मत कर देना। इधर युविका अपने मम्मी पापा के डिसीजन से नाखुश होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, कैसे सबको मनाएगी, कैसे उन लोगों को ये यकीन दिलाएगी कि वो दोनों के साथ खुश रहेगी और उन्हें भी खुश रखेगी। उसकी मम्मी किसी हालत में भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। खैर, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और साक्षी और युविका उस रूम में अकेले रह जाते हैं। युविका साक्षी की तरफ देखती भी नहीं है। वो साक्षी उसके पास आती है तो युविका कहती है, प्लीज़ यार जाओ यहाँ से, तुम्हें कितनी बार कहूँ, क्यों मेरा बीपी हाई कर रही हो तुम। तो साक्षी युविका के पास आके बैठती है और कहती है, एक बार मेरी बात सुनोगे प्लीज़। कहती है, देखो मुझे ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है, दिल में भी और बॉडी में भी। तुम मेरे दर्द को और मत बढ़ाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे दर्द को अगर कम नहीं कर सकती हो तो उसको बढ़ाने की वजह मत बनो, समझी। प्लीज़ अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी, कोई भी नहीं। साक्षी कहती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। युविका चुप होती है। साक्षी उसके पास जाती है और कहती है कि मानती हूँ मैंने तुम्हें नहीं बताया, गलत किया, जानते हूँ, पर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार मेरी जगह पे आके सोच के देखो कि मैं कैसे तुम्हें बताती। जब मैं ये देख रही हूँ कि रूही हमारे बीच से हट रही है, वो हमारे बीच कभी आएगी नहीं, मैं तुम्हें कैसे बता देती। मैं सेल्फिश हो गई थी यार। कहती है, तब हो गई थी ना, समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल दिमाग में बहुत कुछ चला होगा उस टाइम पे। अब तो बता दो वो कहाँ है, प्लीज़ एक बार तो बता दो यार। तो कहती है कि सॉरी नहीं बता सकती। कहती, देखा तुम्हें मेरी तकलीफ़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। कहती है, ऐसा नहीं है, पड़ता है मुझे फ़र्क। तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारी कसम दी हुई है, मैं नहीं बता सकती, सॉरी। कहती, नहीं बता सकती तो ठीक है ना, फिर मेरे पास क्या कर रही हो, क्या चाहती हो मुझसे कि मैं क्या करूं, बोलो। कहती है, मेरे साथ ज़िंदगी नहीं जी सकती हो। कहती है, मैंने मना किया नहीं ना, लेकिन रूही को बुला के तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना, ये मेरे लिए। और इतना कह के युविका चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी देख कहती है, समझ गई, तुम ना पहले कभी मेरी थी ना आज मेरी हो। और ये कह के साक्षी वहाँ से उठ के जाने लगती है तो युविका उसका हाथ पकड़ती है। कहती है, लिसन युविका, तुम्हें मुझसे नाराज़ रहना है, नाराज़ रहो, जो भी है ठीक है,
मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगी। मेरे लिए तुम पहले भी इम्पोर्टेंट थी और आज भी इम्पोर्टेंट हो। तुमसे प्यार करती हूँ और सबके सामने कह सकती हो, कितनी बार कह चुकी हूँ। बट मैं युविका से भी प्यार, रूही से भी प्यार करती हूँ और इस बात में दो राय नहीं है। मैं बेशक उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी एक के साथ दिल से नहीं रह पाऊंगी। तो साक्षी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी, बट जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से, मुझे अपने साथ रहने दो, बस इतना चाहती हूँ। कहती है नहीं, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। कहती है मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ बस। कोई एहसान नहीं है। अगर समझ सकती हो तो, और अगर यही समझ लिया है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है तो आगे कोई बात ही नहीं है। फिर भी मुझे, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे अपने साथ रहने दो। तुम्हारी नाराज़गी, गुस्सा सब जायज़ है, यही मैं उससे मना कर ही नहीं रही हूँ, बट मुझे वो करने दो जिससे मुझे सुकून मिले। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इतना करने की इजाज़त तो तुम मुझे दे ही सकती हो ना। यूँ भी चुप हो जाती हो, कुछ नहीं कहती, और उसकी चुप्पी रूही हाँ समझ के मान लेती है। साक्षी हाँ समझ के मान लेती है और वो उसकी पूरी तरह से देखभाल करने लगती है। 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। युविका की ज़ख्मों में तो सुधार हो रहा था, लेकिन उसकी हालत में नहीं। और साक्षी के प्रति जो नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। जिस तरह से वो उसकी देखभाल कर रही थी, हर वक्त उसका साथ दे रही थी, किसी भी चीज़ की उसे जब ज़रूरत होती थी तो वहाँ वो हर वक्त मौजूद होती थी। उसकी ये केयर, ये अपनापन एक बार फिर से उसे उसकी तरफ खींच ले गया था। लेकिन दिल में आज भी एक खलिश जिंदा थी, वो थी रूही से ना मिल पाने की खलिश, अपना एक प्यार खो देने की खलिश। जिसके लिए वो 5 साल तड़पी, उसे एक बार फिर से पाकर खो देने की खलिश। शायद हम में से हर कोई ये दर्द, ये तकलीफ़ नहीं समझ सकता, लेकिन जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं वो ज़रूर समझेंगे कि अपने प्यार को पाके और फिर से खो देना बहुत तकलीफ़ देता है।
एक तरफ साक्षी उसका प्यार जिसे देख के, जिसके साथ होके दिमागी तौर पे वो सुकून से थी, उसको जो थोड़ी सी खुशी थी, वहीं रूही के ना होने से उसके दिल का सुकून उजड़ गया था। जब वो थोड़ा चलने फिरने लगती है तो वो अपनी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी बोलती हैं, आओ बताओ क्या काम है। वो अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देखती है, उनके पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी मम्मी कहती है कि कहो क्या बात करनी है। वो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि मॉम, मैं रूही के बिना नहीं रह सकती। सच में नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में भी क्या सोच रही होंगी, मुझे किस तरीके से जज कर रही होंगी, बट मैं रूही के बिना नहीं रह सकती हूँ। उसकी मम्मी थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखती हैं और फिर कहती हैं कि ठीक है, तो रूही को बुला लेते हैं, साक्षी को छोड़ दो, क्योंकि रहना तो तुम्हें एक के साथ ही पड़ेगा, समझी। अब चाहे हंसी खुशी रहो, चाहे रो धो के रहो, वो तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। जो बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है, वो आएगी और बहुत जल्दी आएगी। युविका कहती है कि मॉम, आप मुझसे मेरी जान मांग लो, मैं खुशी खुशी दे दूँगी, छू तक नहीं करूँगी, लेकिन रूही से दूर जाने के लिए मत कहिए ना मम्मी। मैं दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हूँ। आप कहो तो मैं दोनों को छोड़ दूँ, लेकिन किसी एक के साथ रह के किसी एक के प्यार को लात मारना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं समझ रही हैं आप? मैं प्यार करती हूँ उससे, साक्षी से भी और उससे। कहती है ठीक है, तुम करती हो प्यार, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं नहीं डिनाई कर रही कि तुम्हें दोनों से प्यार नहीं है, होगा, तुम्हें दोनों से प्यार होगा। मैंने एक बार भी ये बात कही कि नहीं तुम्हें दोनों से प्यार नहीं हो सकता? कहा एक बार भी नहीं? कहा ना, हो सकता है तुम्हें दोनों से प्यार हो, मान रही हूँ मैं तुम्हारी बात,
लेकिन बेटा दोनों के साथ रहना ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो अच्छा है कि आज ही समझ लो। युविका अपनी मम्मी के पैरों में बैठ जाती है, कहती है मम्मी ये डिसीजन आप रूही और साक्षी पे छोड़ दीजिए ना, कि उन दोनों को मेरे साथ रहना है कि नहीं। आप ये फैसला कैसे कर सकते हो? अगर उन दोनों में से किसी को मेरे साथ नहीं रहना होगा तो मैं मंजूर कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ये फैसला मत कीजिए, प्लीज़ मॉम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मत कीजिए ये। उसकी मॉम कहती हैं उन दोनों का फैसला तुम देख चुकी हो, और अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि तुम मानना ही नहीं चाहती, और तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ बदलने वाला नहीं है बेटा। कहती है मतलब ये कि अगर रूही को साक्षी के साथ रहना होता तो वो छोड़ के नहीं जाती, यहाँ रहती। दो लड़कियाँ जब एक इंसान से प्यार करती हैं तो उन दोनों में से एक को तो जाना ही होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझी? क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। रूही और साक्षी तड़प तड़प के मर जाएंगी जब वो तुम्हें किसी और के साथ देखेंगी। रूही मरेगी अगर वो तुम्हें साक्षी के साथ देखेगी, साक्षी मरेगी अगर वो तुम्हें रूही के साथ देखेगी। तुम दो दिलों के साथ खेलोगी। इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? और यहाँ या कहीं भी अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम यहाँ से जाके बाहर रहोगी, वहाँ साक्षी और रूही को लेके रहोगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। रूही ने उसे सुलझा दिया है तो कम से कम उसका डिसीजन उसका मान तो रखो। या तुम्हें उसका भी मान नहीं रखना, बस सब कुछ अपनी मर्जी से करना है, अपने लिए करना है। हाँ, वो इतना बड़ा त्याग करके चली गई, किसके लिए गई है? अपने लिए? बोलो, नहीं ना, तुम्हारे लिए गई है ना, तो कम से कम उसकी इज्जत तो करो। इतना तो कर ही सकती हो, क्या ये भी नहीं कर सकती? बोलो बेटा, चुप क्यों? अब जवाब नहीं है?
कहती है मम्मी आपने साक्षी को कसम दे के रोका हुआ है, सिर्फ एक बार उसे उस कसम से आज़ाद कर दीजिए और मुझे एक बार रूही से मिलने दीजिए। अगर रूही मेरे बात करने से एक बार मैं उससे बस मिल के बात करना चाहती हूँ, अगर इसके बावजूद वो मुझे ये कह देगी कि उसे मेरे साथ नहीं रहना है, मैं उसे जिद नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस यू मॉम। तो देखते हैं हम आगे स्टोरी में क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.